आज की बात एक बेहद दुखद खबर से शुरू करनी पड़ रही है। जी। अभिनेत्री और मॉडल शेफाली जरीवाला, जिन्हें हम सब कांटा लगा गर्ल के नाम से जानते हैं और बिग बॉस 13 में भी देखा था, जी। वो अब हमारे बीच नहीं रही। हाँ, ये खबर सुबह से जब से आई है, मतलब यकीन करना मुश्किल है। 27 जून 2025 को सिर्फ 42 साल की उम्र में उनका देहांत हो गया। बहुत शॉकिंग है ये इंडस्ट्री के लिए। बिल्कुल। और आज हम कोशिश करेंगे कि जो भी जानकारी उपलब्ध है, जो रिपोर्ट्स हैं, उनके आधार पर समझें कि ये सब कैसे हुआ, मतलब क्या घटनाक्रम रहा। जी, जो शुरुआती रिपोर्ट्स आ रही हैं उनमें तो यही कहा जा रहा है कि मृत्यु का कारण सडन कार्डियक अरेस्ट था। कार्डियक अरेस्ट उनके घर पर? हाँ, उनके अंधेरी मुंबई वाले घर पर। ये तो बहुत ही अचानक हुआ होगा। उस शाम क्या हुआ था, कुछ पता चला? उन्हें अस्पताल ले जाया गया? जानकारी यही है कि 27 जून की शाम को उनकी तबीयत अचानक बिगड़ी, तो उनके पति पराग त्यागी और कुछ दोस्त उन्हें फौरन अस्पताल लेकर गए। अच्छा, कौन सा अस्पताल? शित कर दिया। ओह, मतलब अस्पताल पहुंचने के बाद भी उन्हें बचाया नहीं जा सका। ये तो वाकई स्तब्ध करने वाली बात है। तो फिर जाहिर है ऐसी स्थिति में एक आधिकारिक जांच होती है, पोस्टमार्टम वगैरह। जी हाँ, बिल्कुल। 28 जून की सुबह, मतलब आज सुबह ही जुहू के कूपर अस्पताल में पोस्टमार्टम किया गया। और जो शुरुआती ऑटोप्सी रिपोर्ट आई है उसमें डॉक्टरों ने कहा है कि कोई बाहरी चोट के निशान नहीं है, या मतलब किसी तरह के फाउल प्ले का संकेत नहीं मिला है। अच्छा, तो मतलब किसी तरह की संदिग्ध गतिविधि नहीं लग रही है फिलहाल? जी, फिलहाल तो नहीं। तो फिर मौत का निश्चित कारण वो पता चला? नहीं, अभी फाइनल निष्कर्ष नहीं आया है। डॉक्टरों ने विसरा सैंपल्स लिए हैं, अंदरूनी अंगों के नमूने। हाँ। और उनकी केमिकल एनालिसिस रिपोर्ट आएगी, उसके बाद ही एकदम सटीक कारण पता चल पाएगा। और इसमें तो वक्त लगता है थोड़ा। हाँ, कुछ दिन लग जाते हैं आमतौर पर। पुलिस ने फिलहाल एक एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट, मतलब ADR दर्ज कर ली है। उनकी सेहत को लेकर भी कुछ सुनने में आ रहा था। कोई पुरानी हेल्थ प्रॉब्लम थी क्या उन्हें? देखिए, कुछ रिपोर्ट्स में ये बात आई है कि जब वो टीनेजर थीं, तब उन्हें मिर्गी मतलब एपिलेप्सी की शिकायत थी। ओह, अच्छा। हाँ, लेकिन उनके जो करीबी दोस्त हैं, उनका कहना है कि हाल के दिनों में ऐसी कोई गंभीर बात नहीं थी। वो काफी फिट थीं और एक्टिव थीं। और हाँ, कुछ अटकलें भी चल रही हैं, जैसे एंटी एजिंग ट्रीटमेंट या शायद कोई तनाव, लेकिन इन बातों की कोई पुष्टि नहीं हुई है। ये सिर्फ क्यास है। हाँ, ये जरूरी है कि हम सिर्फ तथ्यों पर ही ध्यान दें। अच्छा, पोस्टमार्टम के बाद अंतिम संस्कार कब हुआ? पोस्टमार्टम के बाद आज ही 28 जून की दोपहर को उनका पार्थिव शरीर परिवार को सौंप दिया गया और फिर ओशिवारा शमशान घाट पर अंतिम संस्कार किया गया। ये काफी निजी रखा गया होगा शायद। जी बिल्कुल। परिवार, बहुत करीबी दोस्त और इंडस्ट्री के कुछ ही लोग शामिल हुए। उनके पति पराग त्यागी के लिए तो ये बहुत ही मुश्किल वक्त है। उनकी तस्वीरें भी सामने आई हैं, काफी भावुक। स्वाभाविक है, पूरी इंडस्ट्री से भी रिएक्शंस आ रहे होंगे। हाँ बिल्कुल। सोशल मीडिया पर आप देखें तो हिमांशी खुराना, भारती सिंह, सुनिधि चौहान, अली गोनी, शहनाज गिल, बहुत सारे कलाकारों ने श्रद्धांजलि दी है, दुख जताया है। सब शॉक्ड हैं। और फैंस, वो कैसे याद कर रहे हैं शेफाली को? फैंस भी बहुत दुखी और हैरान हैं। लोग सिर्फ कांटा लगा गाने को ही नहीं याद कर रहे, बल्कि बिग बॉस में उनकी जो पर्सनालिटी थी, काफी स्ट्रॉन्ग, पॉजिटिव, उसको भी याद कर रहे हैं। कई लोग लिख रहे हैं कि वो एक प्रेरणा थी। तो अगर हम सारी जानकारी को एक साथ देखें तो फिलहाल यही लग रहा है कि ये एक अचानक हुई दुखद घटना है, संभवतः प्राकृतिक कारणों से। जी। लेकिन अंतिम पुष्टि के लिए मेडिकल रिपोर्ट्स का इंतजार करना होगा। पर हाँ, मनोरंजन जगत और उनके चाहने वालों के लिए ये एक बड़ा सदमा है। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं ऐसी घटनाएं हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं, है ना? कोई इंसान जो पब्लिक लाइफ में है, इतना फिट दिख रहा है, और अचानक हाँ, ये जीवन की अनिश्चितता की याद दिलाता है। और शायद ये भी कि हमें अपनी सेहत को लेकर कितना सजग रहना चाहिए। पता नहीं कब क्या हो जाए। सही कहा।